सर क्यों और इससे क्या नुकसान होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है, हमने आज रामायणी ग्राहक सेवा केंद्र और ये बैंकिंग सर्विस का जो आज का कार्यक्रम है उसके उद्घाटन के अवसर पे यहाँ पर चूंकि अपने हम लोग का आजकल पीडीए पे बड़ी जोर है और सर का शोर है। हम क्या जान रहे हैं, हमें क्या पता है सर से हमारा नुकसान क्या है, पीडीए का औचित्य क्या है। बस दो शब्द पर मैं बोल करके काफी हमारे विशाल वर्मा जी एमएलसी साहब इस कार्यक्रम को हम लोग के बीच में बुलाने और एक तरह से सबको अपने स्तर से निमंत्रित करने का काम करने वाले बेलाड़ बुद्धा विद्यालय के प्रबंधक जी, यहाँ जब लाड बुद्धा का नाम आता तभी भाई विशाल जी ने स्वर्गीय मोतीलाल वर्मा जी का जिक्र किया और काका का बारे में बताया। तो पूरे जिले में स्वर्गीय मोतीलाल वर्मा जी को सबसे पहले मैंने उसको काका से संबोधन शुरू किया था और पूरे जिले के काका बन गए थे। आज हमारे बीच में नहीं, हम उनको भी श्रद्धा सुमन करते हैं। रामायणी ग्राहक सेवा केंद्र एक ऐसा देना चाहूँगा आपको, आपसे प्रेरणा से भाई राजक्रांत जी को, और अभी संक्षेप में हमारे गृह जनपद से चल के आए भाई नसीम साहब। अच्छा हुआ काम ने तय किया कि हम तो सांसद जी गृह जनपद वाले हैं, ये सुन के अच्छा भी लगा हमको। तो हमारे गृह जनपद का एक आदमी सी बात मुलाकात हुआ, आपने संक्षेप में रामायणी ग्राहक सेवा का जो उद्घाटन है सर उससे आपको कहा जाला कि क्या काम कर सकते हैं। इस पर हमारे इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा जब हमारे लोगों को ये जहाँ तक हज और तीर्थ यात्रा ही नहीं है, इसमें देशाटन का भी पैकेज है और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि युवा नौजवानों के लिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका सहयोग रामायणी सेवा केंद्र से लेकर के और उनके लिए आगे के रास्ता बनेगा। तो ऐसे कार्यक्रम को यहाँ से आज शुरुआत करा रहे हैं भाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नसीम साहब को भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद भाई एमएलसी साहब हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष के हैं जिनकी बात को आपने सुना। हमारे प्रबंधक जी तो नाम ले लिया, हमारे फौजी साहब जो आज का संचालन कर रहे हैं, वहाँ के हैं रमा शंकर जी हैं, ज्ञानधर वर्मा हमारे बहुत पुराने साथी हैं, ये अपन गाड़ी अपन तेल वाले अशोक जी हैं, पहाड़ी यादव जी हैं, हमारे राम सागर जी हैं, नाम में दावर भाई हैं, ये पवन जी हैं, हमारे प्रिय साथी मुकेश सिंह जी हैं, हमारे अतिथि विधानसभा के अध्यक्ष जी अनिल निषाद जी हैं, हमारे साथ चल करके आए लक्ष्मी यादव जी हैं, विजय यादव जी जिला पंचायत से गेट में हैं, और जितने भी सारे हमारा बेटा भी आया, हमारा साथी भी आए हुए हैं, जी हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। नाम लेने में सब लंबा समझ जाएगा। मैं मुख्य बिंदु पे आना चाहता हूँ कि SIR सर ये सर कह करके आपके गर्दन को कलम किया जा रहा है। ये संविधान की बात हम लोग से लड़ते हैं, संविधान क्या है जिस पर अभी एमएलसी साहब ने प्रकाश डाला। संविधान का अधिकार के द्वारा जो हमें अधिकार मिला, उसी के बदौलत आज हम आपके बीच में
इस विषय पर हम सभी साथियों का नाम लें, हमारे पिछले पत्रकार बात की और जितने लोगों का नाम नहीं ले पाया, हमारी माताएं बहनें भी हैं, माता शक्ति स्वरूपा जी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। समाजवादी पार्टी में हमारी एक सबसे बड़ी कमी थी कि हम महिला लिंग के रूप में हम कमजोर थे। आज मैं यहाँ देख करके सुन करके हमें खुशी हुआ कि हमारी महिला विंग का जो है बढ़िया काम शुरू हो गया है। जितने साथी हैं सर कह करके आपके सर को कलम करने की कोशिश किया जा रहा, षड्यंत्र किया जा रहा, कोशिश नहीं षड्यंत्र किया जा रहा। हम संविधान की रक्षा तब कर पाएंगे जब हमारा संविधान बचेगा, और संविधान बचेगा पीछे जब आप बचाने के लायक रहोगे, लड़ने के लायक रहोगे, तो वही आप संविधान की लड़ाई लड़ पाओगे। जब आज तक राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की जो बहाली हुई, उस लोकतंत्र में मताधिकार के बदौलत राजा रानी के पेट के बजाय गरीब के मतपेटी से निकलेगा, ये अधिकार के बदौलत आपको अपना राजा चुनने का अधिकार जो मिला था, अपना हितुआ, अपना हितैषी, विधायक, मंत्री, सांसद बनाने का जो अधिकार था, जिला पंचायत सदस्य से लेकर प्रधानी से लेकर के और सारे पदों पर संवैधानिक पदों पर पहुंचाने के लिए जब आपको वोट का जो पावर मिला है, क्यों बोल रहे हो भाई? गाड़ी निकालने के लिए आपसे इतना हम रोज नहीं बोलेंगे। इस विषय पर बताएंगे। हम जानबूझ करके हमने कह करके SIR सर 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 करके क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस विषय पर हमारे लोग अगर जानेंगे विस्तार से तो गांव में, क्षेत्र में इसके बारे में बहस कर सकते हो। इसलिए हमने इस विषय को जानबूझ के छेड़ा है। ये राजनीतिक मंच का विषय नहीं था, लेकिन जहां PDA के लोग ही जुटे हों, PDA पर भी मैं आगे बताऊंगा, तो ये बात जान लेना जरूरी था। इसलिए हमने कहा तो सर के मतलब बात देखिए, ये आपके वोट को किस तरह से गया, किस तरह लगाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि आपकी विरोधी पार्टी के सामने आपकी तैयारी कितना है, मैं नहीं, इस पर मीडिया के लोग बैठे हैं, नहीं कहूँगा अपनी कमजोरी, लेकिन सच्चाई है कि आपका विरोधी जितनी तैयारी कर रहा है, जिस गहराई से कर रहा है, जितनी षड्यंत्र के साथ कर रहा है, उसके सामने आज हमारी तैयारी, हम सब कहने में मुझे घुरेगी नहीं कि हमारी तैयारी कीजिए और होनी चाहिए। हम क्राउड बेस की पार्टी नहीं बन के काम कर पाएंगे। क्राउड बेस के आधार पर इस जालिम सरकार से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। हमें कैडर बेस पे काम करना पड़ेगा और इसके गहराई को समझना पड़ेगा। ये आपके वोट को किस तरह, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। कंप्लीट भाजपा, मेरे साथ भाजपा के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गाहे बगाहे हमारी चुटकी भी लेते हैं और सबके सामने हाल में, बड़े हाल में गाहे बगाहे हमारी चुटकी भी लेते रहते हैं। और जब मैं उसको कहता हूँ अकेले में, जब मिलकर की बात करते हैं हम लोग का बात, जब मैं कहता हूँ तो कहते हैं आप तो मजाक की बात को हमेशा सीरियस ले लेते हो। वो जानते हैं और मैं बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। आपके बूथ इस विधानसभा में 436 कितना बचा अनिल? 425 बूथ है आपके पास। एक एक बूथ से हर वोटर लिस्ट के हर पन्ने में, हर पन्ना का एक पन्ना नहीं, एक पृष्ठ का, हर पृष्ठ में कितने वोटर हैं, किस जात के हैं, किस समाज के हैं, किसको वोट देने वाले हैं, किसको वोट देने वाले हैं, कट्टर किसके हैं, इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी आपका विरोधी कर चुका है। आप हमारे
विधानसभा अध्यक्ष हैं, अगर मैं ईमानदारी से कह दूं कि आप हमें 5 बूथ का, सिर्फ 5 बूथ का वोटर लिस्ट का, कौन सा वोटर किसके साथ में है इसकी खाली सूची बता दीजिए, हम नहीं बता पाए। और आपका विरोधी कितनी तैयारी में है, कितनी गहराई में है, एक एक पन्ने में किस समाज के लोगों का वोट है, इसमें से कौन सा वोट हमारे साथ आ सकता है और कौन सा वोट हमारा कट्टर है और कौन सा वोट हमारा कट्टर विरोधी है, कौन सा वोट जो है ऐसा है जो झुलमुल है, जो आगे पीछे जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की 3 कैटेगरी की स्याही लगा करके एक एक पृष्ठ का उनकी तैयारी हो चुकी है। उनको पता है कि इतना वोट इस बिरादरी का हमको मिलना है, इसका इतना वोट हमको नहीं मिलना है, इतना वोट ऐसा है जो हम इनको जोड़ घटा सकते हैं। उस तैयारी के आप और हमारी तैयारी, हम पीडीए के लोग बैठे हैं, समाजवादी क्या हमारी भी तैयारी है? नहीं है। इसलिए हमको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा अगर लड़ाई लड़ना चाहते। अब उस चिन्हित वोटों में से 425 बूथ के करने वाले यहाँ बैठे हैं। मुकेश सिंह जी जिले के भी जिम्मेदार हैं और पार्टी के भी यहाँ विधानसभा के खास तौर पर रमे हुए आप लोग इन बूथों पर औसत में 20 से 30 वोट के बीच में आपका जो ग्रीन स्याही वाला आपका वोट है, उस ग्रीन स्याही वाले वोट में से 20 से 25 से 30 वोट तक काट करके किसी न किसी बहाने और फाइनल लिस्ट बनने के पहले इसमें से कम 30 वोट काटने का लक्ष्य रखा गया है। और उसी के साथ उसी अनुपात में अपने लोगों को ठोक बजाकर फाइनल लिस्ट जब तक आएगी, उस फाइनल लिस्ट आने के पहले तक जिस आदमी को पीली स्याही वाला मतलब बुलबुल वाले लोगों को, जितने लोगों को जोड़ पाएंगे उनके परिवार से और उन ऐसे लोगों को नाम सुरक्षित रखते हुए बाकी लोगों का, अपना लोगों का नाम बढ़ा करके और आपका नाम लोगों चलने का लक्ष्य रखा है। 30 वोट अगर एक बूथ से कट गया, 425 गुणे 30 वोट कर दीजिए, कितना वोट होता है कैलकुलेटर आपके हाथ में कर लीजिए, 14,000 वोट। 14,000 वोट, 14 से 15,000 वोट अगर आपका काट दिया गया और उतना वोट आपके अगेंस्ट वाला जोड़ दिया गया एक्स्ट्रा, तो आप 30,000 लगभग 28 से 30,000 वोट पीछे हो जाओगे। ये तैयारी SIR का और कोई मकसद नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं है, बस इसी तैयारी को पूरा भाग को करने के उद्देश्य से SIR है, वोट काटना, जोड़ना, मिलाना। इसलिए हमें अपने बूथों पे जितने साथी जिम्मेदार हो, कम से कम अगर पीडीए के जननायक अखिलेश यादव आप देखना चाहते हो, वास्तव में किसी कुर्सी पर पहुंचाना चाहते हो, जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री कुर्सी पहुंचाना चाहते हो, तो मैं आपसे बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। और चुनाव लड़ेगा अलग से, उसके बारे में अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसको लड़ना है वो लड़ जाएगा, लेकिन जो भी लड़ेगा जब आप उस लायक होकर लड़ने तभी तो लड़ेगा। आप हाथ जोड़ के मेरा विनती है आप लोगों से, अपने अपने गांव के अपने अपने बूथ का कम से कम इस तरह का बूथ लिस्ट निकाल करके और उस पर चिन्हित कर लीजिए, चिन्हांकन कर लीजिए और उसी हिसाब से बचाने की कोशिश करिए। तब जा करके ये 70 का जो है कलम करने वाली जो षड्यंत्र है उससे आप बच पाओगे। मैं कहा पीडीए क्या है, पीडीए का औचित्य क्यों बना? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज 9 महीने से ज़्यादा 1 साल होने जा रहा पीडीए का नारा दे करके ये जो चला रहे हैं। पीडीए माने क्या? पीडीए माने क्या? पिछड़ा, दलित, अकलियत होता है खाली। पीडीए माने अगर ये होता तो बलिया से ब्राह्मण
सांसद नहीं बनता, सनातन पांडे नहीं बनते, मिर्जापुर से ठाकुर सांसद नहीं बनता, चंदौली से वीरेंद्र सिंह, चंदौली से वीरेंद्र सिंह सांसद नहीं बनते, आनंद भदौरिया सांसद नहीं बनते। तो हम ये कहना चाहते हैं पीडीए मतलब ये नहीं है कि पीडीए माने खाली अकलियत। पीडीए का असली अर्थ है मित्रों, पीडीए का असली अर्थ है जो पीड़ित है, जो पीड़ित है, जो दबाया जा रहा है और जो अपमानित हो रहा है, वो है असली पीडीए। आपने ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान सुनेंगे, अब से गौर करेंगे तो ये बात आएगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। जो पीड़ित दबाए जा रहे, कुचले जा रहे, अपमानित लोग हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके लिए मर मिटेंगे। पीडीए का मतलब केवल ये नहीं होता कि अगड़ा पिछड़ा और मुसलमान, पीडीए का मतलब अगड़ा भी होता है और इसीलिए